बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मलेशिया के कॉलिंग वीज़ा को लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। आज हम कॉलिंग वीज़ा के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, हमारे पास क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और आज आपको बताएंगे कि एक्चुअली सिचुएशन क्या बनी हुई है, क्यों कॉलिंग वीज़ा थोड़े से डिले हो रहे हैं और क्या जिनके कॉलिंग वीज़ा आ रहे हैं उनकी जल्दी क्यों आ रहे हैं और क्या ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से कॉलिंग वीज़ा जो है वो लोगों को नहीं मिल रहे, या जिनको मिल रहे हैं जल्दी से तो उसकी क्या वजह है, उनको जल्दी क्यों मिल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो कंपैरिजन्स करते हैं दुबई का, यूएई का मलेशिया के साथ, और मलेशियन जो है वो क्यों बेहतर है जाना, और क्यों मलेशिया जो है वो कॉलिंग वीज़ा को लेके, या अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर मलेशिया आते हैं तो क्या ख़ास वजह है कि वाई मलेशिया इज़ बेटर देन दुबई या एमरेट्स। तो ये इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले कॉलिंग वीज़ा के ऊपर बात कर लें। लोग बहुत परेशान हैं, कॉलिंग वीज़ा कुछ लोगों के आ रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं आ रहे हैं। और कॉलिंग वीज़ा को अगर सीरियसली देखा जाए तो कॉलिंग वीज़ा जो है उन तमाम लोगों के जल्दी आ रहे हैं जिस एजेंट के पास डायरेक्ट कॉलिंग वीज़ा है। एक चीज़ तो ये है कि जिस एजेंट का, आपका जो भी एजेंट है, जो भी आपका जो है वो जानने वाला है, जो आपको एक वीज़ा निकाल के दे रहा है, या तो उसके पास डायरेक्ट वीज़ा है तो वो आपको जल्दी से वीज़ा निकाल के दे रहा है और वो लोग मलेशिया आ चुके हैं और अपने काम के ऊपर जा भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के कॉलिंग वीज़ा 3-4 महीने से डिले हैं। एक तो वजह ये है कि या तो वो एजेंट जो है डायरेक्ट उसके पास वीज़े नहीं है, या उसके पास वीज़े थे ख़त्म हो गए हैं, या वो किसी और वजह से डिले कर रहा है। तो ये अब आपको अपने तौर के ऊपर पूछना है कि क्या वाकई इनमें से यही दो वजूहत हैं, या कोई तीसरी वजह भी है जिस वजह से कॉलिंग वीज़ा नहीं लोगों को मिल रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि यार हमें एजेंट कहता है जी कॉलिंग वीज़ा जो है, आपका को मलेशिया में जान पहचान वाला बंदा है तो आपको कॉलिंग वीज़ा मिलेगा। देखें, किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि अगर कोई जान पहचान वाला बंदा आपका मलेशिया में है तो आपको जल्दी कॉलिंग वीज़ा निकलवा के दे सकता है। अगर उसकी कंपनी में है या उसकी कंपनी में नहीं है, या वो किसी नेबरिंग कंपनी में या आगे पीछे किसी जानने वाले से आपको वीज़ा निकलवा के दे सकता है। लेकिन इसके लिए ये शर्त ज़रूरी नहीं है कि आपका वहाँ पे किसी भी कंपनी में बंदा होना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी बंदा आपको मलेशिया में, जितने भी पाकिस्तानी हैं किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही आए हैं जो जान पहचान से किसी जानने वाले से कॉलिंग वीज़ा लिया है, या किसी जान पहचान वाले बंदे से आए हैं, और आए सारे एजेंट के थ्रू ही हैं। क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो दुबई का से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दुबई में तो बाकायदा तौर के ऊपर जो भी कंपनी का मैनेजर होता है या जो बड़ा होता है वो आता है, इंटरव्यू करता है पाकिस्तान में, इंडिया में, और जितने भी उसको लेबर चाहिए होते हैं वो उसका वीज़ा प्रोसेस करवा के इमिग्रेशन को दे के सारी चीज़ें वो चला जाता है। लेकिन मलेशिया का प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे कॉलिंग वीज़ा जब भी निकलते हैं वो सीधा एजेंट को दिए जाते हैं जो मलेशिया में हैं। वो मलेशियन एजेंट्स जो हैं वो, चाहे वो पाकिस्तानी हैं या मल्ले एजेंट्स हैं, कोई भी एजेंट्स हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस मलेशिया का संभालते हैं। और वो पाकिस्तान में, इंडिया में उनके डिफरेंट लोग बैठे होते हैं, उनको वीज़ा इशू करते हैं और दरमियान में अपने पैसे चार्ज करते हैं, और लोगों को ले के आने तक, इवन काउंटर से क्लियर कराने तक, और जाके मेडिकल वगैरह करवा के उस बंदे को वहाँ पे जॉब पे भेजने तक का सारा प्रोसेस जो है वो उस एजेंट का होता है। अगर वो आज़ाद वीज़ा के ऊपर आया है, या जो है वो अगर वो उस कैटेगरी में नहीं आया, तो फिर उसको उसने ले के आना है मलेशिया में, एंट्री करवानी है, उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन रिन्यूअल के टाइम उसको फिर एजेंट उसी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप मलेशिया में हैं, या मलेशिया में आपका कोई जान पहचान वाला बंदा है, तो आप उसको कह के आप निकलवा सकते हैं वीज़ा। तो आई होप कि ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी बहुत हद तक। अब यहाँ पे जो दूसरा सवाल था कि जनाब दुबई से क्यों बेहतर है मलेशिया, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि अगर आप दुबई जाना चाहें या मलेशिया आना चाहें, ये आपकी अपनी चॉइस है। बहुत सारे लोग प्रेफर जो है वो मलेशिया से ज़्यादा दुबई को करते हैं। उसकी ख़ास वजह यह है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हैं। लेट्स सपोज अगर आपको दुबई में काम नहीं मिलता तो अबू धाबी चले जाते हैं, अबू धाबी में नहीं मिलता तो आप ओमान साइड पर निकल जाते हैं या सऊदीया साइड के ऊपर निकल जाते हैं। तो गल्फ स्टेट्स ज़्यादा होने की वजह से आपके पास चांसेस भी ज़्यादा है काम होने के। लेकिन अल्टीमेटली चॉइस आपकी अपनी है, और अल्टीमेटली काम आप देखते हैं कि आपको जो है कहाँ बेहतर पैसे मिल रहे हैं और कहाँ पे आपका ज़्यादा अच्छी सेटिंग बन रही है। तो बहुत सारे लोग दुबई को प्रेफर करते हैं। लेकिन दुबई को अगर एक्सपेंसेस के हिसाब से देखा जाए तो मलेशिया के एक्सपेंसेस कम है, दुबई के एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि बचत उसमें थोड़ी सी आपको कम होती है एज़ कम्पेयर टू दुबई। दुबई में आपको फूड और एकोमोडेशन, समटाइम फूड आप अपना खा लेते हैं, एकोमोडेशन आपको जो है वो ना भी मिले तो आप बाहर भी एकोमोडेशन रखें तो आपको सस्ती मिल जाती है। लेकिन अबू धाबी में या दुबई में अगर आप जो हैं वो अगर आप बग़ैर एकोमोडेशन के
आपको कंपनी ना दे तो आपका रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़े से फैक्टर्स हैं कि अगर आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं तो मलेशिया से दुबई बेहतर है, लेकिन अगर आप सेविंग को देखते हैं और बचत को देखते हैं तो आपको मलेशिया ज़्यादा बेहतर है। तो चॉइस अल्टीमेटली आपकी अपनी है। तो आप पाकिस्तान में अगर हैं या मलेशिया जा रहे हैं, या मलेशिया में जो है आप तकरीबन एवरेज 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान आप मलेशिया में पैसे कमा लेते हैं, और जिसमें आपका तकरीबन 70-80% आप पाकिस्तान भेज सकते हैं, बाकी 20% वहाँ पे आप एक्सपेंस, और समटाइम्स आपको 10% एक्सपेंसेस होते हैं आपके, वो भी एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। फिर भी आपको मलेशिया के हवाले से कोई भी सवाल पूछते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।